प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे सखाओ मेरे, ये चैप्टर नंबर 4 फिर से क्लास 11 चैप्टर का नाम है कार्यपालिका। इस चैप्टर में से फाइनल के लिए मेरे नोट्स का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आप लोग F21 कर दीजिए। ठीक है, F21 ध्यान देना। ये क्वेश्चन मैं करवा तो रहा हूँ मगर ये क्वेश्चन लॉन्ग मार्क्स में किसी भी कीमत पे नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये 3 पॉइंट इतने खतरनाक हैं कि सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ, यानी कि आपको इसके पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। डन? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 जीती रहो। अब जितनी बार ये पेंसिल उठाएगी उतनी बार आशीर्वाद देना पड़ेगा ना मेरे को। है हमें ही लिखा है हर जगह है। मैं निगाहें मैं क्यों छोड़ूंगा। चलो जी, ध्यान देना। क्या नाम है? करीना दुबे। क्वेश्चन नंबर 2 आगे क्या? F21 क्या? प्रकृति के आधार पर कार्यपालिका के प्रकार बताइए। क्या बताना हमें? कार्यपालिका के प्रकार बताने हैं। ध्यान देना पॉइंट के शब्द को। ठीक है, पहला संसदीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? संसदीय। कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। ध्यान से इस वर्ड को समझना, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत, यानी कि बात किसकी हो रही है? संसदीय शासन की। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान। एग्जाम्पल के लिए अपना मोदी कह रहा हूँ, मोदी जी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। और राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। अब मैं इसको, अगर तुम लोगों को बात समझ में नहीं आई ना, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ कि तुम लोग समझ लोगे क्या बात है। एक घर है, घर के अंदर एक बुजुर्ग पिता मतलब अगर देखा जाए तो अब बहुत ज़्यादा ही बुजुर्ग हो चुके हैं, 80-85 साल। समझाने के पर्पज़ से मैं एक बात कह रहा हूँ। घर उनका, ज़मीन उनकी, जायदाद उनकी, सब कुछ कमाया हुआ उन्होंने, अगर मैं कहूँ तो। लेकिन उस घर के अंदर अब बेटे ही, जो बड़ा पुत्र है, वो सारे उस घर को संभालता है। सारी पावर्स का उपभोग कौन करता है? बेटा करता है। ठीक है, तो अब मैं इसी को कनेक्ट करता हूँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक अगर लिख दिया जाए ना, प्रथम नागरिक, भारत के प्रथम नागरिक की शक्तियों का वर्णन कीजिए, खतरनाक तरीके से तुम लोगों को घुमा दे। प्रथम नागरिक, तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? प्रथम नागरिक। 140 करोड़ की जनसंख्या की अगर जनगणना होगी तो उसका पहला जो व्यक्ति काउंटिंग में आएगा, नंबर 1 राष्ट्रपति आएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है? देश का प्रधान मुखिया है अगर देखा जाए तो। लेकिन वास्तविक शक्तियाँ कौन वो करता है? प्रधानमंत्री। विदेश यात्रा कौन करते हैं? मोदी जी करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े प्लांट्स, ये सारा कार्यभार कौन संभालते हैं? मोदी जी संभालते हैं। राष्ट्रपति भाई महान है, वो क्यों काम करेंगे भैया? उनके नीचे जो प्रधानमंत्री हैं वो काम करें, वो तो मुखिया हैं अगर देखा जाए। हाँ बिल्कुल। अगर तुमको अगर तुमको मौका मिले किसी पार्टी में जाने के लिए, तुम्हारे पापा नहीं जा रहे, तो तुम वहाँ पर जाकर अपने घर को प्रेजेंट कर रही हो कि नहीं कर रही हो? किसके आदेश से? अपने मुखिया के आदेश से। तो क्या प्रधानमंत्री भी ऐसी? जो भी जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं जाऊँगा नहीं। जाएगा कौन? भैया यही जाएगा, सब कुछ यही देखेंगे। समझिए बात को, मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये क्या है? हमारी प्रणाली है। थोड़ा लंबा कर रहा हूँ क्योंकि याद रहे, पता नहीं याद क्या रहे। स्नेहा फिर कहेगी कि मैंने अपने मन से लिखा था आंसर, तो लिख दिया मैंने। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पक्का नहीं था? वेरी गुड। कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो क्या है? नाम मात्र के मुखिया हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति को प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। दिमाग में फिट है? वेरी गुड। आगे
तमाम शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। वही लाइन आ गई। ये प्रणाली कहाँ कहाँ पर है? इंग्लैंड, कोमा कर लेना, इटली, कोमा, भारत, इटली, कनाडा तथा जापान में पाई जाती है। इस प्रकार की जो प्रणाली है कहाँ पाई जाती है? इन जगह पाई जाती है। बात क्लियर हुई कि नहीं? पक्का? अनिता, राधिका, ठीक है। अध्यक्षीय व्यवस्था, ओ ध्यान से देना, अब सुनना बात को, ट्विस्ट। अध्यक्षीय व्यवस्था कह रहे, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सरकार का प्रधान होता है। लो जी, बहुत बड़ी बात बोल दी गई है यहाँ पर, ध्यान देना। कौन प्रधान होता है? राष्ट्रपति। भाई कोई कोई घर ऐसा भी है, कहता है अबे ससुरे बेटे तू भाड़ में जा, मैं जब तक हूँ मैं ही हूँ महान। मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, दबदबा मेरा ही रहेगा, ठीक है। राष्ट्रपति क्या होता है? प्रधान होता है। आगे कह रहा हूँ, सिद्धांत और व्यवहार में, ध्यान देना बात को, सिद्धांत और व्यवहार में यानी कि कार्य में राष्ट्रपति का पद सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ समझाने के लिए। क्या भारत में राष्ट्रपति को क्या जनता चुनती है? नहीं चुनती। किसको चुनती है जनता? प्रधानमंत्री को। तो पावरफुल कौन हो गया? प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पर इस केस में राष्ट्रपति को जनता चुनती है। बात समझ में आई? तो कौन प्रधान होगा फिर? राष्ट्रपति। तो इस व्यवस्था को क्या बोला जाता है? अध्यक्षीय व्यवस्था। ये वर्ड याद रखना, अध्यक्ष, अध्यक्ष, हेड, अध्यक्ष। और हमारी क्या है? संसदीय प्रणाली, ठीक है, व्यवस्था है, प्रणाली। कह रहे सिद्धांत और व्यवहार में राष्ट्रपति का पद सबसे शक्तिशाली होता है। ये प्रणाली अमेरिका, कोमा कर लेना, ब्राजील तथा लैटिन अमेरिका के कई राज्य में है। बात समझ में आई? पक्का? यानी कि हमने दो चीज कॉन्सेप्ट को समझा है, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हो, बाकी कमेंट्स में कोई भी पूछ सकते हो, तुम लोग ही कमेंट्स कर लेना, ठीक है। आ जाओ जी, अब आ जाओ तीसरी पॉइंट, ध्यान से देखना। तीसरा पॉइंट बरखुरदा, ध्यान से अनीता, ठीक है। अर्ध बोले तो आधा, सॉरी आधा नहीं आधा, ठीक है। कह रहे अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था, अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था, ध्यान समझना। अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ। दोनों पॉइंट में, तुम मोहम्मद बना मालूम खींचा के चाबी लोग, क्या कहते हैं, दोनों पॉइंट में, पहले पॉइंट में क्या था? राष्ट्रपति नाम मात्र के थे और सही पावर्स, असली पावर्स का प्रयोग कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि भैया राष्ट्रपति ही क्या है? प्रधान है, और सिद्धांत और व्यवहार के अंदर उन्हीं की भूमिका देखी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? तीसरे में अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था। अर्ध मतलब आधा आधा, आधा तुम्हारा। अब जैसे मैं और करीना मोमोज की प्लेट ले तो आधा मोमोज का, आधा प्लेट। ये तो वैसे खाने देगी नहीं, लेकिन तुम निकलो यहाँ से भाई, माल छोड़ो मेरे लिए, ठीक। तो कह रहा है अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था, कह रहा है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही शक्तिशाली होते हैं। बात समझ में आ गई? तभी मैंने इतनी सारी बातें बोली, अर्ध, आधा या फुल प्लेट को आधा आधा मैंने बांटा अभी, समझ गए हो? यानी कि यहाँ पे दोनों के दोनों पावरफुल होते हैं, प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी। क्या दोनों एक दल के भी हो सकते हैं? दोनों एक दल के भी हो सकते हैं, या अलग अलग दल के भी हो सकते हैं। ये प्रणाली कहाँ पर है? श्रीलंका में। 1 मार्क्स में आ सकता है कि अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका। बात समझ में आ रही है? पक्का? और तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, अगर मैं कहूँ तो। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ना पिक नहीं किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, मगर मैंने पिक नहीं किया। इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन कर दिया किसके अंदर? अध्यक्षीय, अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रणाली और संसदीय व्यवस्था प्रणाली। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम लोग एक बार पढ़ लोगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर, यानी कि फाइनल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इस चैप्टर में से, और वो होगा F22। तो चलो स्टार्ट करते हैं।